हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो हम स्वरों के प्रकार में आपको बताया था। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10 और जीवा के आधार पर 3 होती है, अग्र मध्य पश्चय। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से स्वर जो होते हैं वो 3 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो है वो मूल, लघु, लघु, दीर्घ और प्लुप्त। अब इसमें क्या, लघु को हम मूल स्वर और ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब भी छोटा होता है और लघु भी छोटा होता है। तो हमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी मतलब ऐसे पूछेगा कि लघु स्वर कौन से होते हैं, कभी पूछेगा ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, कभी पूछेगा कि मूल स्वर कैसे होते हैं। तो आपको ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे कि लघु स्वर का, ह्रस्व स्वर का, ये तीनों नाम है, मूल, लघु और ह्रस्व स्वर। ये दीर्घ, दीर्घ को गुरु और संधि स्वर, और ये प्लुप्त स्वर हो गया। इस तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसको याद भी रखना होगा। इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि लघु स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और लघु की 4 होती है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। और आप क्वेश्चन लगा के देखना, आपका एक भी क्वेश्चन हर क्वेश्चन बनेगा। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर को देखते हैं कि बोलने में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में टाइम जो है बोलते समय कम लगता है। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ऋषि। अब आप देख सकते हैं इसमें छोटा आ है, छोटा ई है और छोटा ही ऊ है। तो लघु को हम छोटा कहते हैं, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर। तो इसमें छोटे छोटे जो भी होंगे वो सारे आ जाएंगे, इंक्लूडेड ऋषि को। अ, ई, उ, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और ऋषि, ये हो गया ह्रस्व स्वर। कितने होते हैं टोटल? 4। अब जो बचे हुए हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए दोनों बचे हुए हैं, ओ, आओ दोनों बचे हुए हैं। तो ये जो बाकी हैं 7 और 4 11। तो 4 यहाँ हो गए, और जो बचे हुए हैं 7 वो सर्व दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। तो आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषि, और जो बचे हुए हैं वो सब दीर्घ स्वर में चले जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्लुप्त स्वर पे। प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं? और हाँ, इसको भी याद रखना है। इसमें से ये क्वेश्चन बनता है कि ह्रस्व स्वर जो है बोलते समय कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर जो है वो ह्रस्व से दोगुना समय लेते हैं। ठीक है, ह्रस्व से दोगुना समय लेते हैं, और प्लुप्त स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेते हैं। दीर्घ जो है ह्रस्व से 2 गुना, और प्लुप्त जो है ह्रस्व से 3 गुना समय लेता है। कैसे? प्लुप्त स्वर में कैसे होता है, जैसे ये राधा लिखा हुआ है, तो राधा, रा, और ये एस की तरह ये जो बना हुआ है ना, फिर धा, फिर एस, एस, तो ये क्या होता है, इससे खींच के बोलते हैं राधा, इस तरीके से। जैसे राम है तो राम, रा, और ये एस, एस जैसे जो चिन्ह बना हुआ है इसका, राम, ऐसे खींच के मतलब ओम, इस तरीके से खींच के बोलते हैं ना, तो वही होता है प्लुप्त स्वर। तो ये आसानी से आपको पहचान लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दीर्घ स्वर में जो 2 होते हैं, सजातीय और स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, कैसे देख सकते हैं अभी, एक मिनट। अब ठीक है, तो दीर्घ स्वर में ही 2 होते हैं, मूल दीर्घ या सजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। इसमें आ, ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, दीर्घ का है, मूल दीर्घ है, सजातीय स्वर है, तो ये आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये आ जाएगा। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर, जैसे संयुक्त व्यंजन होता है ऐसे संयुक्त स्वर भी होता है। मैंने पीछे जब व्यंजन पढ़ाया था तो उसमें मैंने संयुक्त स्वर को भी, संयुक्त व्यंजन को पढ़ाया था, और उसमें बताया था कैसे कैसे तोड़ते हैं। इस तरीके से संयुक्त स्वर भी होते हैं। इसमें से क्वेश्चन बनता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़्यादा ध्यान से देखिए। संयुक्त स्वर में क्या होता है, 4 होते हैं टोटल,
ए आई ओ औ, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते थे? क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक, वो हो गए संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर ए आई ओ औ। तो इसको तोड़ेंगे, ये कैसे तोड़ेंगे? इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है। आपको एक सिंपल सा मैं ट्रिक बता देती हूँ। पहले ए आई ओ औ लिखेंगे, फिर आगे आ छोटा आ लिखना है। फिर देखो ए के आगे ई कैसे बना, ये जो ए है ना, ये थोड़ा थोड़ा ई जैसा, यहाँ से ई जैसा, तो ई लगा देंगे, ठीक है। अब जिसपे ए की मात्रा है उसमें आ तो आएगा ही, इसमें जो छोटा ए है यहाँ लिख देंगे, ये वाला ए यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही ओ में देखो ऊ आ रहा है, ठीक है, जो एक मात्रा का है, तो अ प्लस ऊ लिख देंगे। और बड़े में जो है आ के साथ छोटा वाला ओ लिख देंगे, ऊपर वाला यहाँ लिख देंगे। समझ आया कैसे? जो इसमें छोटा ए है ई आ गया, आ प्लस ई, और बड़ा ए में ये ऊपर वाला छोटा ए आ गया। ऐसे ओ में ऊ आ रहा है, आ से देखो ऊ जैसा बन रहा है, तो ऊ आ गया, और ये वाला यहाँ आ गया बड़े में। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा, और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप देखना प्रीवियस ईयर उठा के देखना, किसी भी जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के देखना, आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा, 100%। मैं ये आपको बोल रही हूँ गारंटी से, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम्स देती हूँ, तो मुझे पता है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ मोस्टली इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू। यहीं ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, या तो मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को पढ़ेंगे, और ओटो के आधार पर स्वरों के प्रकार 2 बचे हैं अभी, वो भी ख़त्म करेंगे। छोटी छोटी वीडियो क्लिप लाकर ही मैं ख़त्म कर पाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच। बाय। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।